आज के इस लेक्चर के माध्यम से डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो आईएस कोड है IS 8764 1998 है, जो कि रिएफर्म हुआ है 2019 में। तो जो इसका आईएस कोड है दैट इज IS 8764 1998 रिएफर्म इन 2019। इसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कोई हमारे पास रॉक कोर है तो उसका डायमीट्रल पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सएल कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास रॉड का कोई ब्लॉक है तो उस पर कैसे करते हैं, या एरियर शेप का कोई लंप है तो उसमें हम उसका पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। वंस वी आर एबल टू फाइंड आउट पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स ऑफ द रॉड, हम इससे यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स ऑफ द रॉक मास, जो कि प्रोसीजर इसमें दिया गया है। यदि हमारे पास कोई कोर होता है तो जो उसका डायमीटर होगा और जो डिस्टेंस ऑफ लोड एप्लीकेशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रॉड। और यदि एक्सियल कर रहे हैं तो ये हमारा 0.3, दिस वुड बी ग्रेटर देन 0.3 टाइम्स विड्थ एंड लेस देन द विड्थ ऑफ द सैंपल होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे समझ सकते हैं विड्थ हमारा यदि कोई 54 mm डाया का रॉक कोर है तो इसका जो मिनिमम डेप्थ है दैट शुड नॉट बी लेस देन 16.2 mm, और जो उसका मैक्सिमम मैक्सिमम उसकी डेप्थ है दैट शुड बी 54 mm। ये 54 mm डाया का है तो उससे लगभग लेस होना चाहिए फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स एक्सियल। यदि हमारे पास कोई रॉक का ब्लॉक है तो भी इसमें 0.3 टाइम्स, यदि हमारा ब्लॉक का जो विड्थ है दैट इज 100 mm, मीन्स जो हमारा जो ये डेप्थ है, डेप्थ ऑफ दी रॉक ब्लॉक है, इट शुड बी 30 mm, मिनिमम 30 mm, और मैक्सिमम वो जो विड्थ है, यदि हमने इसको 100 mm दिया है तो 100 mm का उससे कम ही होना चाहिए फॉर द डिटरमिनेशन। और इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ द लोड है अगेन इट शुड बी ग्रेटर देन द 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्थ। जो हमारा डेप्थ होता है रॉक ब्लॉक का उसका उससे 0.5 टाइम्स दूरी पे, उससे ज़्यादा दूरी पे ये लोड को लोड एप्लीकेशन लगाना होता है। तो ये उसमें आईएस कोड में पूरा दिया गया है, इसको वहाँ से भी अच्छी तरह से रेफर करके स्टडी किया जा सकता है। बट मोटा मोटी ये है कि जब डायमेट्रल हम लोग कर रहे होते हैं तो एल शुड बी ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स ऑफ टी, और जब एक्सियल कर रहे होते हैं तो जो हमारा ईडी है दैट शुड बी, जो डेप्थ है, जो हमारा उसका डायमीटर हो या विड्थ हो, उससे 0.3 टाइम्स से कम ना हो। ये जब वो 100 mm का है दैट शुड नॉट बी लेस देन 30 mm। तो ये क्राइटेरिया सब फिक्स करने के बाद में ही हम लोगों को टेस्ट आगे बढ़ाना चाहिए, देन ओनली वी विल गेट द बेटर रिजल्ट। तो जो ये ऑपरेटर्स होता है या इक्विपमेंट होता है तो इसका जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर में ये प्लेटन लगे रहते हैं, पॉइंटेड प्लेटन होंगे, और उसमें हम लोग कंप्रेस करके दैट पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स ज्ञात करते हैं। तो जो इसकी कैपेसिटी है दैट शुड बी मिनिमम 50 kN का होना चाहिए, 50 kN का होना चाहिए, दैट इज 5098.4 kgf का होना चाहिए। जो इसका प्लेटन है ये कोनिकल शेप का है, ये 60 डिग्री इसका जो शेप होता है 60 डिग्री, और जो इसका कर्वेचर हो दैट इज यहाँ जो कर्व बने दैट शुड बी, उसका जो रेडियस हो 5 mm का होना चाहिए। ये जो मेटल हो हार्ड कार्बन स्टील का होना चाहिए, सो दैट जब इस पर लोड पड़े तो शुड नॉट डिफॉर्म, इंस्टेड जो उसका कोर है दैट शुड डिफॉर्म। जो इसमें डायल टाइप का है तो जो डायल गेज फिटेड होता है दैट शुड बी 200 mm डायल का होना चाहिए, और जो लीस्ट काउंट हो वो 0.25 किलो न्यूटन का होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनिकली फिटेड है तो लिस्ट काउंट तब भी 0.25 kN का होना चाहिए। यहाँ पर हम ऑपरेटर्स देख सकते हैं, एक कोनिकल शेप में पैटर्न लगा हुआ है, इसका कर्वेचर जो हेड कर्वेचर है दैट इज 5 mm कर्व का है, 5 का, और जो इसका एक कोन बन रहा, कोनिकल शेप बन रहा है दैट इज एट 60 डिग्री। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो जो हमको रॉक के कोर के सैंपल हो जो मिनिमम 10 हो, इट कैन बी रिलैक्स बट आइडियली 10 होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, नहीं कि कहीं और का हो, सेम लाट का होना चाहिए, सेम प्लेस का होना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू एवरेज द इन बेटर वे। तो इसका पहला है कि स्ट्रेंथ जो है 10 नंबर हो, सेम लाट का हो,
साइज 15 mm से 100 mm के बीच में हो सकती है, और जो लेंथ टू डायमीटर रेशियो है दैट शुड बी 1.5 d, shall be at least 1.5 टाइम्स ऑफ दी डायमीटर जो कोर हो। तो हमें 10 सैंपल लेने हैं, मिनिमम ये 10 सैंपल मिल जाए सबसे बढ़िया है। सेम रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट डिफरेंट जहाँ का हमको टेस्ट करना है वहीं के होने चाहिए। 10 जो इनके डायमीटर 15 mm से 100 mm के बीच में हो सकता है, और जो लेंथ टू डायमीटर का रेशियो है दैट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ दी डायमीटर। तो यदि हमको सैंपल को टेस्ट करना है तो या तो नेचुरल रूप में कर सकते हैं, यदि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है ड्राई करना है तो ड्राई कर सकते हैं, बट आइडियली इसको 7 दिन के लिए हमको सोक करना चाहिए। हम लोगों को 7 दिन इसको सोक करना चाहिए। जब इसका सेचुरेशन 50% से ज़्यादा हो जाए देन ओनली वी शुड टेस्ट इट, देन ओनली वी गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। तो सेचुरेशन मोर देन 50% होना चाहिए आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 7 डेज। अदरवाइज नेचुरल में कर लें, या तो यदि क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है ड्राई कंडीशन वहाँ कर सकते हैं। इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट कोडल प्रोविजन फॉर 7 डेज। हमारे पास जब राग कोड सैंपल फील्ड से आ जाता है तो उसके बाद हम लोग पहला काम होता है कि उसको सैंपल प्रिपेयर करना। लेंथ टू डायमीटर रेशियो 1.5 टाइम्स मिनिमम उसमें रखना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद उसका पूरा डायमीटर मेजरमेंट कर लें, लेंथ मेजर करके रिकॉर्ड कर लें, और सभी का वेट भी कर लें, सो दैट वी नो कि उसका कोई डेंसिटी वेरिएशन होगा बिफोर हैंड वी नो कि ये राग रिलेटिवली कितना जो हमारी साइट है जहाँ से हम लोग राग एक्सट्रैक्ट किए हैं उसमें कितना वेरिएशन है। सो ऑल दिस वी शुड रिकॉर्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। वंस वी यहाँ पे हम लोग डायमीटरल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वंस वी कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटी वर्क बाय टेकिंग द वेट, उसका डायमेंशंस शेप साइज सब करने के बाद में डायमीटर टेस्ट के लिए करते हैं। ये टेस्ट जो है जैसे वहाँ पर हम लोगों ने 0.5 डी, क्योंकि ये डायमीटर जो लेंथ इज 1.5 है तो रियल कोड में ही दिया है इट शुड बी 0.75 टाइम्स ऑफ डी। ये हमारा कोड से 50 mm का है तो इट शुड बी डेप्थ 0.75 जो एप्लीकेशन आप लोड हो दैट शुड बी 2/3 ऑफ 50 mm का होना चाहिए। तो इस तरह से हमको लोड एप्लीकेशन करना है और ये पूरा टेस्ट 10 to 60 सेकेंड में खत्म हो जाना है, पूर्ण कर लेना है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए जो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे हम लोग कैपिटल आई स्मॉल एस से डिनोट करते हैं दैट इज पी ओवर डायमीटर ऑफ सैंपल। जो भी डायमीटर ऑफ सैंपल है दैट वी टेक अंडर रूट स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल क्या है दैट इज 50 mm डाई का जो सैंपल होता है उसका, तो पी ओवर डी टू पावर 1.5 रूट डी स्टार। डी स्टार इज नथिंग बट डी इज 50 mm स्टैंडर्ड। तो IS50 इसको हम लोग IS50 से डिनोट करते हैं। पॉइंट और डिस्टेंस इंडेक्स इन मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एमपीए भी कहते हैं। फेल्योर लोड इन न्यूटन, फेल्योर लोड इन न्यूटन। डायमीटर कोर डायमीटर इन mm, जो हमारा कोर का डायमीटर हो दैट इज इन mm, और जो स्टैंडर्ड कोर डायमीटर है दैट इज 50 mm। तो वी कैन से IS50 is P that is in Newton over diameter of the core to the power 1.5 रूट D, जो हमारा D is 50 mm। तो ये सब हमारा पॉइंट और डिस्टेंस इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट होती है। वंस वी नो द पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स देन जो यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज QC इज रिलेटेड विद द पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स 22 टाइम्स ऑफ पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो हम लोग इसका यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ राग का निकाल लेते हैं। ये ऑपरेटर से यहाँ पे कोई कोर से 54 mm डायमीटर का है, इसको इसके बीच में प्लेस कर दिया गया। देन वी अप्लाई द लोड टिल फेल्योर। जब वो इसको बंद कर सेफ्टी के लिए देन वी अप्लाई द लोड। वंस इट फेल्स देन लोड एट फेल्योर वी रिकॉर्ड इन न्यूटन। वंस जो फेल्योर होता है उसको भी हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि फेल्योर कैसा है। एक फेल्योर बीच से हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है या इन 3 पार्ट हो गया कोर, तो ये डायमीटरल टेस्ट में देन वी से द कोर इज गुड, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हम एक रियल टेस्ट कर रहे हैं यदि बीच से स्प्लिट हो गया 3 पार्ट हो गया देन आल्सो गुड।
यदि हम कोई राग का ब्लॉक कर रहे हैं, सेंटर से हो जाए, इस तरह से स्प्लिट हो जाए, या ये 3 पार्ट में से देन आल्सो गुड। बट यदि कोई राग को पंचर हो जाए, बीच से ही पंचर हो जाए, देन इट इज नॉट गुड, दिस शुड बी डिस्कार्डेड। या कोई राग को एक्सियल टेस्ट कर रहे हैं, केवल एक वो पूरा उस तरह से ब्रेक ना होकर के कोने से निकल जाए, देन आल्सो द टेस्ट हैज टू बी डिस्कार्डेड। इसका भी आईएएस कोड में चित्र वहीं पर दिया गया है, वहां से भी इसको रिफर किया जा सकता है। तो हम लोगों ने अभी जो टेस्ट किया उसका जो विड्थ था दैट इज 95 mm, 96.5 mm, जो उसका हम लोगों ने डायमीटर टेस्ट किया। तो डायमीटर टेस्ट में जो ये है दैट इज W इज 95, 96.5, 98 और 100 mm के थे। जो इसका डायमीटर था, डायमीटर सभी का 54, 54, 54 है। तो जो हमारा फार्मूला P ओवर डायमीटर टू द पावर 1.5 रूट ऑफ स्टैंडर्ड जो कोर है दैट इज 50 mm का, तो इसमें हम लोग इसका निकाल लेते हैं। D इज 54, so 54 टू द पावर 1.5 इंटू रूट D50 mm। तो इसको हम कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो 54 टू द पावर 1.5, it has come 396.81, 396.81, and root of 50 इक्वल टू 7.07। इन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.07 इंटू 396, 7.07 इंटू 396.81, so this is 2805, 2805। once we know the 2805 and जो लोड ब्रेक होने में लगा दैट इज फॉर द सैंपल नंबर 1 29,500, फॉर सैंपल नंबर 2 28,500, 29,500, 28,600। so we can find out point load distance index. P is 2009 29,500 किलो न्यूटन ओवर, ये हमने निकाल लिया 2805.4। इससे हम लोगों को आईएस निकल जाएगा। इसका जो पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स होगा वो कितना होगा ये निकल जाएगा। तो वी कैन फाइंड आउट 29,500 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 2805.4, so it has come 10.51 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन per meter square. Likewise, we calculated for the sample number 2, 3, 4. So, अब we know that 22 times IS is QC, that is uniaxial compressive strength in mega Newton per meter square. तो इसका IS we know that is 10.51 into 22 times कर देंगे, तो we know the QC 22 into 10.51 22 into 10.51, we get the uniaxial compressive strength UCS of the rod as 231.22 mega Newton per meter square. Likewise, we calculate for all the samples. सभी का आने के बाद we make average how much is the uniaxial compressive strength of the rod. We can find out the uniaxial। तो हम लोगों को ये मिनिमम अभी 4 पे किया, 10 सैंपल हो और उनका सब ये करने के बाद इसका हम लोग पॉइंट लोड डिस्टेंस इंडेक्स का भी एवरेज कर लेना चाहिए, और जो यूसीएस निकला है उसका भी एवरेज करके वी शुड प्रेडिक्ट कि ये जो राग हमको मिला है इसका जो यूसीएस है ये इतना मेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या एमपीए में है। अब जैसे फील्ड का एक हमारे पास टेबल है जो फील्ड में रियल टाइम में किया गया है, टेस्ट नंबर 1,
इसका डेप्थ जो हमारा है राक का दैट इज 107.75, टेस्ट टाइप 1 इंच डायमीटर, टेस्ट हैज बीन परफॉर्म डायमीटर, स्प्लिट किया हुआ पीएल दैट इज परपेंडिकुलर ही स्प्लिट हुआ है, इट हैज बीन ब्रोकन लाइक दिस, एंड उसका जो डायमीटर दैट इज 58 mm, उसका जो रीडिंग गेज रीडिंग 0.22 एमपी है, जो गेज पे रीडिंग आई, और जो पी है आफ्टर दिस जो लोड है that is 0.32 kilonewton. Then we can easily determine what will be the IF. We know the load applied is 0.32 kilonewton into 1000 in Newton, and diameter is 58. So 58 to the power 1.5 root of 50. So we can find out how much is the point load distance index IS for this particular rod. So 58 to the power 1.5, it has come 441.71, root 50 is 7.07, and that is 3200. So 441 equal to into 7.07 equal to 3122. So 3200 divided by 3122.92. So 3200 divided by 3122.99 equal to 1.02. IS is 1.02 mega Newton per meter square, and UCS is just be multiplied by 22. So UCS of this rock is 22.543 mega Newton per meter square. So likewise we can calculate for number of samples what is the UCS, what is the point load distance index. This will be used for the design of foundation on the rocky bed. इस डेटा होगा तो हम लोगों को जो भी फाउंडेशन डिजाइन करना है, these things are required for design of the foundations. So thanking you, with this we completed how to determine point load distance index of the rock. Thank you.